अपने बच्चे का पेट भरना है। जय श्री राम बोलने से पेट नहीं भरता, जय श्री राम बोलने से कहीं भी फीस जमा नहीं होती स्कूल की, ना अल्लाहू अकबर बोलने से होती है। पेट की आग रोटी से बुझती है। मैं फिर बताना चाहता हूं इन सरकारों को, नेक काम करो, ईमानदारी से काम करो, नहीं तो आचार्य चाणक्य ने जैसे राजा नंद के यहाँ पटना में महाराज नंद के यहाँ बोल दिया था कि हम सड़क पर खड़े हुए चंद्रगुप्त मौर्य को इसका सम्राट बना देंगे, ऐसे ही जनता किसी दिन रोड पर खड़े हुए चंद्रगुप्त को सम्राट बनाएगी। जनता जो सड़कों पर खड़ी है चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता देगी। कहते हैं कि जब सड़कें सूनी होती तो संसद आवारा हो। कांग्रेस पर तो विश्वास है, बीजेपी पे विश्वास नहीं है। कारण क्या है इसका? बीजेपी वायदे करती है, झूठे करती है, कांग्रेस इसको हाथ में लाती है, जमीन पर लाती है। कांग्रेस तो काम करती है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस काम नहीं करती, कांग्रेस तो ज़्यादा काम कर रही है और काम किया भी है। इस देश में सुई नहीं बनती थी जब कांग्रेस ने इस देश में हेलीप्लेन और सारे से चीज़ें लाई थी। कांग्रेस का तो काम बहुत अच्छा है, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो देश की जनता के लिए हितकारी हो। जनता लाइव सर्वे में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जनता से जानते हैं जिस तरीके से पूरे देश में इस समय सरगर्मियां हैं। मैं बता दूं 5 राज्यों के जो चुनाव हैं 2024 चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। जो जीता वो सिकंदर होगा 24 चुनाव को लेकर के। तो आइए, जनताएं बैठी हैं, हम इस समय मध्य प्रदेश में मौजूद हैं ग्वालियर के। तो जनता के बीच में सर्वे शुरू करते हैं कि अब की बार जनता का मूड क्या है और क्या चाहती है। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से जनता भी यहाँ पर मौजूद है सवालों के जवाब के लिए। क्या सरकारें भी मौजूद होंगी बेहतर सवाल के जवाब देने के लिए? तो चलिए चर्चाएं शुरू करते हैं। तो अब की बार सत्ता में क्या बीजेपी वापसी कर रही है या फिर कांग्रेस, किसकी वापसी? चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों ही पार्टियां आपको पता है किस तरह का काम करती है। चूंकि मेरा नाम, मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम ब्रजेश गुप्ता है। मैं आपको बता दूं वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में उत्पन्न हो चुका है। यहाँ पर जनता मोदी जी के यहाँ जाएगी गुजरात के अंदर नौकरी करने के लिए। यहाँ के इंडस्ट्री सभी खत्म कर चुके हैं। हमारे यहाँ ग्वालियर में मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वो खत्म हो चुका है। यहाँ सिर्फ फैक्ट्री नहीं रह गई है, यहाँ अब मजदूर पैदा हो रहे हैं। मैं गली गली घूमता हूँ, हर आदमी को एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको सही वोट करना है, अपने बच्चों के तन के कपड़े जिंदा रखना है, अपने बच्चे का पेट भरना है, जय श्री राम बोलने से पेट नहीं भरता, जय श्री राम बोलने से कहीं भी फीस जमा नहीं होती स्कूल की, ना अल्लाहू अकबर बोलने से होती है। पेट की आग रोटी से बुझती है। मैं फिर बताना चाहता हूं इन सरकारों को, नेक काम करो, ईमानदारी से काम करो, नहीं तो आचार्य चाणक्य ने जैसे राजा नंद के यहाँ पटना में महाराज नंद के यहाँ बोल दिया था कि हम सड़क पर खड़े हुए चंद्रगुप्त मौर्य को इसका सम्राट बना देंगे, ऐसे ही जनता किसी दिन रोड पर खड़े हुए चंद्रगुप्त को सम्राट बनाएगी। जनता जो सड़कों पर खड़ी है चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता देगी। कहते हैं कि जब सड़कें सूनी होती तो संसद आवारा हो जाती है। तमाम ये चीजें कही गई हैं कि क्या दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां, बीजेपी हो कांग्रेस हो, जनता को विश्वास नहीं है क्या? नहीं, कांग्रेस पर तो विश्वास है, बीजेपी पे विश्वास नहीं है। कारण क्या है इसका? बीजेपी वायदे करती है, झूठे करती है, कांग्रेस इसको हाथ में लाती है, जमीन पर लाती है। कांग्रेस तो काम करती है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस काम नहीं करती, कांग्रेस तो ज़्यादा काम कर रही है और काम किया भी है। इस देश में सुई नहीं बनती थी जब कांग्रेस ने इस देश में हेलीप्लेन और सारे से चीज़ें लाई थी। कांग्रेस का तो काम बहुत अच्छा है, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो देश की जनता के लिए हितकारी हो। कांग्रेस पर विश्वास है तो क्या कमलनाथ पर भी विश्वास मध्य प्रदेश की जनता करेगी? जिस तरीके से लुभावने मैनिफेस्टो बीजेपी ने भी जारी किया, कांग्रेस ने भी जारी किया, लगता है कि सत्ता में वापसी होगी कांग्रेस की? कांग्रेस की वापसी पहले भी हुई थी, कुछ चोरों की वजह से, कुछ गद्दारों की वजह से यहाँ की कांग्रेस चली गई। पहले भी कांग्रेस जनता ने विश्वास करके कांग्रेस को ही बनाया था और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था। कुछ गद्दारों की वजह से ये गड़बड़ हुआ है, इसको दोबारा जनता अपना सुधार करेगी और 10 मिनट में सुधार करने के बाद इसको दोबारा कांग्रेस को लाएगी इस मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट। आपकी विश्वास है कि जिनको चुनकर भेजेंगे, आप कह रहे कि पंजा आएगा, कमलनाथ आएंगे, तो कमलनाथ के नाम पर आशीर्वाद जिसको मिलेगा, भरोसा है कि पाला नहीं बदलेगा? नहीं, जो हमारे यहाँ जो गद्दार लोग थे वो निकल चुके हैं।
अब केवल भरोसेमंद और ईमानदार लोग बचे हुए हैं जो कि कांग्रेस के लिए डंडे से। ईमानदारों की फौज खड़ी है। हाँ, ईमानदारों की फौज खड़ी हुई है हमारी। ईमानदारों की फौज खड़ी है। आप लोगों को क्या लगता इस बार मामा से भरोसा उठ चुका है। इस बार कमलनाथ इससे पहले भी आए थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ विधायकों को खरीद लिया गया, उसके चक्कर में कमलनाथ सरकार गिर गई। दोबारा से अगर मध्य प्रदेश की जनता चाहेगी तो फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार अगर हो सकता है जहाँ तक है कांग्रेस की ही आएगी। जहाँ तक हो सकता है कांग्रेस की आई। आइए फिर इसी रूट में चलते हैं, वापसी की बात करते हैं। बड़ा गंभीर विषय हो गया, मामा आएंगे या फिर कमलनाथ। कमलनाथ जी का कमल खिलेगा या भाजपा का कमल खिलेगा, दो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किसकी वापसी? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए काम करा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी करेगी सत्ता में। और शिवराज सिंह चौहान जी जैसा यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला है और उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश ने नई ऊंचाइयां छुई हैं, तो हम तो आशा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और प्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। प्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। देखिए, एक छोटा सवाल उठ जाता है, और सवाल इसलिए आपसे लेता हूं कि आपने सत्ता पार्टी के ऊपर कहा कि सत्ता में आनी चाहिए, तो सवाल हमेशा सत्ता से होता है, इसीलिए मैं आपसे भी सवाल ले रहा हूं। 20 साल लगभग की सरकार हो गई मामा की, भारतीय जनता पार्टी। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए 20 वर्ष जो होता है सफिशियंट होता है, पर्याप्त होता है। तो आपके अगर मैं आकलन की बात करूं, क्योंकि आम नागरिक भी हैं आप, इस देश के और इस प्रदेश के वोटर हैं, तो 20 वर्षों के कार्यकाल में उतनी प्रगति हुई जितना बेहतर होना चाहिए? सब चीज़ बेहतर है? बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश आज विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे खड़ा है, तो विकास तो हुआ है। और आज मध्य प्रदेश की जीडीपी अपन देखें और जो कांग्रेस के शासनकाल की जीडीपी थी उसमें भी अंतर है। तो हमारी नज़र में विकास हुआ है और बीमारू राज्य से प्रगतिशील राज्य में मध्य प्रदेश आया है, ये उपलब्धि है सब राज्य के लिए। बीमारू राज्य से चलने वाले राज्य तक तो ला दिया, अब दौड़ने का समय है। तो सत्ता में क्या फिर से वापसी हो रही है बीजेपी की? कितना कर्ज लोगे, कितना पियोगे? 25,000 करोड़ का कर्ज जो दिग्विजय सिंह जी छोड़ के गए थे, आज 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। एक एक बच्चा यहाँ 48,000 रुपये कर्ज में डूबा हुआ है। और स्ट्रीट लाइटों की और रोडों की व्यवस्थाएं देख लीजिए, सारे विधायक, सारे मंत्री करोड़पति अरबपति हो गए। तो बिल्कुल भाजपा ने तो खोखला कर दिया मध्य प्रदेश को। और इस बार जनता, चंबल संभाग में तो पिछली बार 26 सीटें दी थी, इस बार 32 सीटें 34 में से कांग्रेस को देने जा रही है, कोई भी प्रत्याशी हो। और हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं सतीश सिकरवाला, जिन्होंने 57 साल का महापौर का रिकॉर्ड तोड़ा है भाजपा का, उनके कंपटीशन में तो कोई प्रत्याशी भाजपा पे था ही नहीं, है भी नहीं, और आगे 10-15 साल होगा भी नहीं। सत्ता में बदलाव का इस बार बयार चलेगा मध्य प्रदेश? बयार 32 सीटें बोलता रहा हूँ, 34 में से 32 सीटें सब मांग में मिलेंगी और यही पूरे मध्य प्रदेश में रहेगा। सुनामी के प्रयास में है पूरा से 150 के बीच में हम जा रहे हैं, 150 के बीच। प्रचंड बहुमत के इस बार उम्मीद में है, आप लोग प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे? हाँ, जनता पूरा इस बार देने। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बार बार कयास लगाया जा रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, बड़े पैमाने पर लोग करेंगे नहीं अब की बदलाव होगा, रीजन पूछने पर विकास से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी आ रहा है कि बहुत हुआ यार, अब कुछ बदलते हैं। तो क्या वाकई लग रहा है कि सत्ताएं बदलेंगी या फिर वापसी होगा? नहीं, जैसा है कि आप भी सब जानते हो कि शिवराज सिंह ने इतनी बढ़िया योजना चलाई, लाडली बहना योजना। हमारी जो माताएं बहनें घर में पैसा नहीं मिलता था, अब उनको पर्याप्त पैसा मिल रहा है। लाडली बहना योजना है, आवास योजना है, और शिवराज सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के मिनिस्टर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं चाहता हूँ हमेशा बीजेपी आएगी मेरी नज़र में। लग रहा है कि मामा के फिर से वापसी होगी? बिल्कुल होगी मामा की वापसी। जिस तरीके से कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही, विपक्ष की मैं बात करूं, कल हम लोग जिस तरीके से राजधानी में थे मध्य प्रदेश के, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। उसमें सुप्रिया श्रीनेत ने, जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस में कि यहाँ पर बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने बताया, तमाम मुद्दों को गिनाया। फिर से उन्होंने कहा कि किस तरीके से कर्ज बढ़ा है। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये चुनावी सिर्फ मतलब बातों में रखने के लिए या फिर वाकई में भ्रष्टाचार की कोई चीज़ें हैं? नहीं, जैसा कि सर आप सब लोग जानते हैं, कांग्रेस में आपस में ही इतनी फूटन है। अभी आपने एक न्यूज़पेपर में ही पढ़ा होगा, कमलनाथ जी बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए, इन लोगों के कपड़े फाड़िए। फिर भी उनमें इतनी फूटन है, आपस में इतनी। अगर ऐसी ही कांग्रेस होती, सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के जाते क्यों? लग रहा है कि आपसी जो मतभेद है कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करेगी। बिल्कुल करेगी। और भाजपा की वापसी, जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ जी भी हैं और दिग्विजय सिंह भी, जो आपसी विवाद है कहीं ना कहीं समस्या खड़े करेगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आपस में उनमें सहमति ही नहीं बन रही है। चलिए ठीक।